अभी के वर्ग में युवा जो हैं इतने बेरोजगार हो गए हैं देश में। और खास करके गोड्डा में एक प्लांट भी आया अडानी का के, आज तक लोकल को कहीं नहीं मिला। कुछ लोकल को मिला किनको, जो इनको कुदार चलाना है, जिनको ये जो पढ़ लिख के जो बच्चे बैठे हैं, जो पढ़ लिख के जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनको आज तक नौकरी में कभी भी गोड्डा अडानी सहयोग नहीं। रोजगार के लिए अभी भी ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। जिस तरह से यहाँ पे अडानी में देख रहे होंगे कि सरकार के तानाशाही करके जिस तरह से जमीन लिया गया और कहा गया कि स्थानीय को 25% बिजली भी दिया जाएगा और स्थानीय को रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन अब तक तो वैसा दिखने को नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे दावा करते हैं कि नौकरियां जितनी मिलनी थी मिली और मिलेंगी। उनका ये दावा सब दिन हवा ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो पूरे गोड्डा की जनता जानते हैं। गोड्डा की जनता से आप पूछिए कि गोड्डा अडानी में कितने लोग गोड्डा का वर्क कर काम कर रहे हैं। 15 साल से जो सांसद हैं उनको ऐसी नीति कोई बनानी चाहिए थी कि यहाँ के युवाओं का भविष्य सुंदर हो सके, बेहतर हो सके, लेकिन अब तक उम्मीद जो भी था वो तो टूट चुका है कि अब तक कुछ हुआ नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। माननीय मोदी जी भी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस विषय में कोई काम नहीं किया गया। जब इन्होंने वादा किया कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक साल, जब अब 10 साल हुआ तो 20 करोड़ रोजगार गिराना था आपको, और उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी यात्रा पर हैं। यहाँ मुकाबला निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच है। इस वक्त हम सरौनी बाजार में हैं और यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं। चुनाव है तो चुनावी चर्चा भी चलती है। हम ये जानना चाहेंगे कि इलाके में मुद्दा क्या है, इस बार पलड़ा किसका भारी है और गोड्डा की जनता, सरौनी की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और किन मुद्दों पर जनप्रतिनिधि चुनेगी। क्या है इस बार सरौनी बाजार में, गोड्डा में मुद्दा क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ बेरोजगारी का है। अभी के वर्ग में युवा जो हैं इतने बेरोजगार हो गए हैं देश में। और खास करके गोड्डा में एक प्लांट भी आया अडानी का के, आज तक लोकल को कहीं नहीं मिला। कुछ लोकल को मिला किनको, जो इनको कुदार चलाना है, जिनको ये जो पढ़ लिख के जो बच्चे बैठे हैं, जो पढ़ लिख के जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनको आज तक नौकरी में कभी भी गोड्डा अडानी सहयोग नहीं किया। लेकिन निशिकांत दुबे दावा करते हैं कि नौकरियां जितनी मिलनी थी मिली और मिलेंगी। उनका ये दावा सब दिन हवा ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि वो पूरे गोड्डा की जनता जानते हैं। गोड्डा की जनता से आप पूछिए कि गोड्डा अडानी में कितने लोग गोड्डा का वर्क कर काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। एक तो चलिए अडानी पावर प्लांट का मसला है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, नहीं मिला, ये आपकी शिकायत है। दूसरा, और किस तरह की बेरोजगारी है? मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो दूसरा मजदूर वर्ग है, उसके लिए क्या स्थानीय स्तर पर ऐसा रोजगार है कि यहीं काम खा सके, या पलायन करता है? नहीं, लोग तो पलायन कर रहे हैं। और स्थानीय में रोजगार के लिए तो बहुत सारे चीज हैं। मेरा कहना है कि माननीय सांसद जी जो हैं मेरे यहाँ के, आज अगर वो अपने निधि से अगर कुछ वर्क अगर यहाँ करवाते इस एरिया में, तो आज मान लीजिए 20 लाख का ही वर्क कराते, तो 20 लाख पैसा तो मेरे एरिया में आते। वो 20 लाख रुपया किसी सीमेंट वाला को, किसी लेबर को, किसी छड़ वाला को, वो पैसा पूरा मेरा मार्केट में आते। उससे आम जनता को सुविधा मिलती, वो पैसा चारों बगल मार्केट में दौड़ते। आज तक ऐसा भी कहीं कोई नहीं हुआ कि मेरे गांव में अलग से कोई पैसा आए। उन्होंने ये भी काम नहीं किया, जिनसे क्या और त्राहिमाम है। रोजगार का मसला है। रोजगार को लेकर एक शिकायत ये है कि भाई स्थानीय स्तर पर आ जाइए आप, कि अगर फैक्ट्री लग रही है, प्लांट लग रहा है, तो शिकायत ये है कि भाई आबादी के बीच में प्लांट लगा दिए, प्रदूषण हो जाएगा, गोड्डा में गर्मी बढ़ गई। अगर नहीं लगाते हैं तो रोजगार की समस्या है, तो फिर क्या करे सांसद? नहीं, देखिए, रोजगार के लिए अभी भी ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। जिस तरह से यहाँ पे अडानी में देख रहे होंगे कि सरकार के तानाशाही करके जिस तरह से जमीन लिया गया और कहा गया कि स्थानीय को 25% बिजली भी दिया जाएगा और स्थानीय को रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन अब तक तो वैसा दिखने को नहीं है। अब तक वैसा तो दिखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं अभी कितना प्रदूषण हो रहा है अडानी से, और गर्मी भी, तापमान गोड्डा का हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सोचना चाहिए यहाँ के जो सांसद हैं या फिर यहाँ के जो विधायक हैं कि हम लोग तो हमेशा नारा देते हैं कि कम से कम झारखंड राज्य बना था किस लिए? झारखंड राज्य इसलिए बना था कि उसको हमारा हक मिले। हम लोग झारखंडी है, खतियानी है, उसका हमको हक मिले, लेकिन अब तक तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ प्लांट का झुंझुना थमा दिया गया कि प्लांट लगा, लेकिन उससे अगर रोजगार मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन है नहीं,
कोई भी लोकल लोग है नहीं यहाँ का, सब बाहर से लोग आया हुआ है और यहाँ का लोग धुआं खा रहा है। कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, बिजली बांग्लादेश जा रहा है, यहाँ ना बिजली मिल रहा है ना रोजगार मिल रहा है। अगर अडानी पावर प्लांट में रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिला, दूसरा विकल्प क्या है गुड्डा में रोजगार के लिए कि स्थानीय युवा यहीं ठहर के काम कर सके? देखिए 15 साल से जो सांसद हैं उनको ऐसी नीति कोई बनानी चाहिए थी कि यहाँ के युवाओं का भविष्य सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। लेकिन अब तक उम्मीद जो भी था वो तो टूट चुका है कि अब तक कुछ हुआ नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। माननीय मोदी जी भी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस विषय में कोई काम नहीं किया गया। आज 45 साल के दरमियान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है पूरे भारत में, लेकिन इस अभी भाजपा तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। रोजगार पे एक भाषण अगर मोदी जी का दिख जाए रोजगार के मुद्दे पे तो लगता है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कोई बात है नहीं, रोजगार के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा है, शिक्षा के विषय में कोई बात नहीं कर रहा है। तो तमाम राजनेताओं के भाषण में यही चीज है। नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? अभी देखिए राहुल गांधी ने कहा है 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं वो 1 लाख के सैलरी तक काम 30 लाख खाली पद भरेंगे हम उसको। महिलाओं को 8,500 रुपया महीना देंगे। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपया करेंगे। तो ये सब तो मुद्दा है। चावल जो अभी मोदी जी कह रहे हैं ये भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का बनाया हुआ है, ये कांग्रेस सरकार में ही बनाया हुआ है। यहाँ के भाजपा के लोग किस बात का उपलब्धि मानते हैं? किए क्या है? कुछ भी नहीं किए हैं। सब कांग्रेस का बनाया नियम पर भाजपा अपना मुहर लगा के अपना वो प्रचार कर रही है। और उसमें भी कांग्रेस ने कहा है कि 5 किलो राशन को हम 10 किलो करेंगे। 5 किलो राशन जो है 10 किलो कर देंगे। और भी लोग हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं लंबे समय से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हम नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप लोग बात नहीं करिएगा, स्थानीय आदमी। तो अच्छा, क्या नाम, क्या काम करते हैं आप? हम सैलून दुकान करते हैं। सलून है आपका? अपना सलून है कि दूसरे के यहाँ काम? अपना है। अमृत मंडल पास गए ना, बोलता कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। क्या 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 मांगने गए थे? चाबी मांगने गए थे हम लोग। सर कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? हम लोग बाहर में रहते हैं। तो बोला कि कैसे खुलवाएंगे, खुला दीजिए। बोले नहीं खुलवाएंगे, अभी कैसे होगा, कैसे खोलेगा? लोग का डिमांड है, बताते हैं यहाँ पे सरकारी को इनको बोलने दीजिए फिर आपको। हाँ बताइए। तो गए थे हम लोग 10 साल में, हम लोग जितना सरकार थे ना सब गए थे वहाँ। तो बोले कि नहीं देगा सरकार तो क्या करेगी, क्या कीजिएगा? सरकार नहीं देगा क्या कीजिएगा? तो नहीं तो क्या करेंगे? तब दुकान तो बढ़ गया, तो हम लोग बाहर में कमा रहे हैं, बाहर में कमा बेरोजगार चल रहा है। आप लोग चाह रहे थे कि पक्का दुकान बन जाए, बढ़िया से काम बना हुआ है, बना, उसका चाबी नहीं नहीं चाबी नहीं मिल रहा है। देवे नहीं करता है चाबी हम लोग को। हम लोग क्रिया हम देने तैयार हैं, देवे नहीं करता है चाबी सर। कितना साल से कच्चा झोपड़ी में काम कर रहे हैं? 5 साल से बाहर में रह रहे हैं, बाहर रोड साइड में काम। देखिए ना रोड साइड में है। डेली सामान ढोक ले आते हैं, डेली लोग लाते हैं। सलून का सारा सामान, कुर्सी, आईना सब ले जाते सब ले जाते हैं, सब लाते हैं घर से। सर मेरा 20 दुकान ताला लगा हुआ है। और जबकि पक्का दुकान बना हुआ है। हाँ, पक्का बना हुआ सब भीतर। कौन बनवाया वो पक्का दुकान? किसके सौजन्य से बना है? कौन? ओम प्रकाश भाई बनाया है, संजय दत्त। पूर्व विधायक गुड्डा। हाँ उसमें ताला लगा। हाँ। क्या क्या कमाई उमाई हो जाता है ठीक घर चलाने लायक? जो होता है 10 होता है, अपना बिजनेस चल रहा है, किसी गाड़ी चल रहा है किसी तरह से। पक्का दुकान हो जाता, मान लीजिए बारिश हो गया या आंधी आ गया तो दिक्कत होता है, पूरा दिक्कत होता है। घर दुकान छोड़ के भागते हैं, बाहर में रहते हैं, क्या करेंगे? लाचार में हम लोग हैं किसी। अच्छा, आवास वगैरह मिला है कि नहीं? हम लोग घर मिला, पक्का घर? नहीं मिला है। हाँ, एप्लीकेशन डाली अब तो, अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास। थक गए, 10 बार डाले हैं। हाँ, क्या बोलता है ब्लॉक में? बोलता है कि नहीं होगा। काहे नहीं होगा? नहीं, आपका बड़ा आदमी है, सैलून कमाते हैं, मोटरसाइकिल है। अच्छा, नहीं होता है। अच्छा, मोटरसाइकिल इसीलिए नहीं मिला। हाँ। घर क्या, घर पक्का का है कच्चा आपका? एक कोठली पक्का का है, बाकी मट्टी का है और खपड़ा का है। उम्र कितना हो गया आपका? ऐसे तो आधार कार्ड में 61 है, लेकिन कम में होगा। आधार कार्ड में 61 है ना? पेंशन के लिए अप्लाई किए थे? तो 50 साल में मिलता है आपको। लिखे तो दिए हैं। कितना महीना? यही तो 2 महीना हुआ दिए। अभी तक नहीं हुआ है। बोला इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन बाद आपका? हाँ, तो आचार संहिता लगी हुई है ना। देखिए 10 साल से 2014 से बीजेपी का सरकार है और यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब उन्होंने जो वादा किए थे 10 साल में, वह वादा वो कभी नहीं, कहीं जहाँ भी जाते हैं, जितने भी वो सभा किए, चाहे 130 जितने भी सभा किए, किसी सभा में वो क्या गिनाते हैं जानते हैं? कि मैंने शौचालय कर दिया। कितना शौचालय चालू है
आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग सभी जगह जाते हैं आते हैं। कितना शौचालय चालू है, इंदिरा आवास कर दिए, कितना इंदिरा आवास फाइनल हुआ उसका उसको बताइए, है ना। उसके बाद मैंने 5 किलो चावल देते हैं अनाज, जब कांग्रेस का सरकार था उस टाइम में भी मानते 1 रुपया किलो में चावल मिलता था। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह ने ही लागू किया, उसी पर जो है कार्ड बना। कार्ड बनने के बाद ये चावल अभी 5 किलो करके फ्री दे रहा है अनाज। जब इन्होंने वादा किया कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक साल, जब अब 10 साल हुआ तो 20 करोड़ रोजगार गिराना था आपको, और उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ जो है पाकिस्तान को गुना 370 हटा दिए, हाँ, हिंदू मुसलमान कहलाते हैं, राम को ले आए। राम को इस पृथ्वी में लाने वाला कौन महापुरुष है, कौन जन्मा है कोई ऐसा व्यक्ति जो राम को ले आ सकता है? 500 साल का रुका केस था, ऐसे था, मैंने कर दिया। ये सब खाली ड्रामा है वोट लेने के लिए, ये जनता को भड़का रहा है। जब देश आजाद हुआ था तब आदमी का पैर पर चप्पल नहीं था, कपड़ा बदन पर नहीं था, गरीब तरस रहा था। और अभी पूछ रहा है कि 70 साल में 55 साल कांग्रेस का सरकार रहा, क्या किया? कांग्रेस सरकार ने सब कुछ किया, आवास दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, पेंशन दिया। जब यहाँ पर जब देश आजाद हुआ, किसान का सिंचाई का व्यवस्था किया, स्कूल कॉलेज का व्यवस्था किया, शिक्षक का बहाली किया, प्रोफेसर का बहाली किया, हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल में डॉक्टर का बहाली करवाया, कारखाना खुलवाया। तो उस टाइम में क्या स्थिति था देश का? आज उसी के अन्न पर बैठ के आज माननीय प्रधानमंत्री जो है उसी के अन्न को खाता है और बोलता है कांग्रेस ने क्या किया। बोलते हैं कि हम झारखंड जब भी आते हैं, हाँ। झारखंड सुनते हैं तो हमको नोटों का पहाड़ दिखता है। आलमगीर यहाँ के उनके नौकर के यहाँ से मिला पैसा, तो उससे तो जनता को लगता है ना कि भाई ग्रामीण विकास विभाग में गांव में आप ही लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये नहीं है, सड़क बढ़िया नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, वाटर लेवल नीचे चल गया, चापाकल खराब है। ये सब तो सिर्फ ग्रामीण विभाग PWD का, ग्रामीण विकास विभाग का है। अब वहाँ 37 करोड़ मिलेगा तो फिर तो बीजेपी बनाएगी मुद्दा उसको। देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी से निकल के जाता है, जब बोलता है कि अजीत पवार ने 70 करोड़ घोटाला किया है, यही प्रधानमंत्री ने कहे हैं, और उसको जब बीजेपी में चला गया तो उसका जो है उसका दूध का धोया हुआ हो गया, है ना। इसी तरह जो भी पार्टी से नेता जाते हैं सबको एक्सेप्ट करके अपने में कर लेते हैं। और अभी बोलता है झारखंड में नोट का गड्डी निकला, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो नोट अभी छिपाया हुआ है। जो जितने भी भारतवर्ष में सांसद और विधायक और मंत्री होंगे सबका घर में नोट है, लेकिन जिसके यहाँ ईडी छापा पड़ता है उसके यहाँ नोट का गड्डी निकलता है। वो नोट क्या है नहीं है वो जानेगा सरकार, है ना। तो एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, बोल रहे नहीं, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है ना, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों तरफ ढूंढना चाहिए, नोट दोनों तरफ है, बोल रहे हैं दोनों तरफ। और ये इनका भूल धारणा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अभी धीरे धीरे जितने भी कांग्रेस के पुराने का बूढ़े का पदाधिकारी हैं सब धीरे धीरे गुजरने लगा, और अभी शासन दूसरा आ गया। अभी नन्ना बन्ना बच्चा सब आ गया है, मोबाइल देख रहा है। वो लोग धीरे धीरे लुप्त कर रहा है इस चीज को कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यही स्थिति बना करके देश में जो है वोट ले रहा है ये लोग। तो बोलते हैं कि चलिए, जैसे कांग्रेस में भी बड़े बड़े लीडर लोग हैं ना, दूसरे भी RJD में बड़े बड़े लीडर हैं, JDU में बड़े लीडर हैं, लेकिन बोलता है प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद का बोलते हैं कि बोली देखो हम तो चाय वाला के बेटा थे, हमारे पार्टी में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वहां पर परिवार के लोगों को ही मौका मिल रहा है। तो बाकी योग्य लोग हैं ना, और भी बड़े सीनियर लोग हैं, योग्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इनका कहने का उद्देश्य है कि उनसे वो डरते हैं। जो पहाड़ होता है, लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, उसके बाद आपके अरविंद केजरीवाल हैं, जो मजबूत लीडर हैं, उससे ममता जी हैं, है ना, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो बड़े बड़े पर तो लगेंगे ही, और ऐसा बात लाएंगे ही। नहीं लाएगा, वो देख रहा है कि ये लोग को जब तक तोड़ेंगे नहीं तो मेरा सरकार कैसे बनेगा। यही तो बात है, इसीलिए उसको तोड़ना चाहते हैं। अभी 4 तारीख को 1 जून को जो इलेक्शन समाप्त है और 4 जून को जो काउंटिंग है, इस बार इसका जो है ये अपना सोच रहा है कि मेरा सरकार कैसे पूरेगा। इसीलिए 130 से ऊपर रैली प्रधानमंत्री करते हैं। इस रैली के पीछे कितना खर्चा है पब्लिक समझ रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री आते हैं तो कितना खर्चा होता है।
इसको समझना चाहिए। एक बार वो हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं जाते हैं तो उस पर कितना खर्चा है, तो प्रधानमंत्री ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इतना आप रैली जो कर रहे हैं, ये जो 7 चरण में जो मतदान हो रहा है, ये तो एक प्रचारक है। सभी अपना अपना चलिए, चुनाव है, प्रचार चलता है, सभी राजनीतिक दल करते हैं। हाँ, बताइए क्या दिक्कत? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या मोदी से कोई भी शिकायत शिकवा नहीं है, हाँ। समझे। और जो हमारा प्रदीप यादव जो हैं, हमारे माननीय हाँ विधायक, उससे भी कोई शिकायत नहीं है। निशिकांत दुबे जो भी आए थे, समझे कि नहीं, वो प्रचार प्रसार जो भी किए थे, समझे कि नहीं, उससे खुश हैं हम। लेकिन क्या हम क्या देखेंगे, 70 साल से राज जो किया कांग्रेस, 70 साल से राज किया था ना, हाँ, उस बीच में क्या किया बोलिए? एम्स बनाया, IIT बनाया, बांध बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया। ठीक, सब कुछ बनाया ना। हाँ, जनता के लिए क्या किया सर? जनता के लिए तो सब। क्या अब अभी बोलता है। आपकी नाराजगी क्या है, हाँ, आप बताइए। हमारा नाराजगी यही है, कांग्रेस आया, ठीक, कांग्रेस तो ठीक है, हमारे पास हम आज स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र इसलिए हैं कि मोदी आया, हम स्वतंत्र हैं। उससे पहले भी तो स्वतंत्र थे? नहीं, उससे पहले स्वतंत्र नहीं थे। अच्छा, चलिए। हाँ। तो देखिए, यहाँ पर ये सरौनी बाजार है, लोग हैं और अपनी अपनी नाराजगी होती है। 15 साल से निशिकांत दुबे सांसद हैं और लोगों की ये शिकायत है कि रोजगार की स्थिति वो नहीं हुई जो है। प्रदीप यादव मुकाबले में है पोड़ैया हाट में, वो 25 साल से विधायक हैं, उनके कामकाज का भी आकलन जनता जो है अपने तरीके से कर रही है। जब 1 जून को मतदान होगा तो EVM का बटन दबाकर तय करेगी सरौनी की जनता, गोड्डा की जनता, कि वो अपना जनप्रतिनिधि किसे चुन रही है। हमें इजाजत दीजिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in